ओम शांति बाबा। आज 27 जुलाई 2024 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली परम पिता ने परम धाम से आकर हम बच्चों को सुनाया है और अब हम बच्चे अनमोल मुरली को बहुत 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 ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन ये पूर्णतः ध्यान देकर पढ़ने के लिए जो स्थिति हमारी होनी चाहिए वो है आत्म अभिमानी स्थिति। देह के भान में, शरीर में ये है, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा वैसा 50 चीज़ों में हम शरीर के भान में उलझ जाते हैं। इन सब बातों से खुद को अलग करेंगे, एक सही स्थान पर बैठेंगे और तब पढ़ेंगे एक बार जरूर मुरली। समय की अभाव और ये और वो सारी बातें बिल्कुल बेगानी लगेंगी जब हम इसके महत्व को समझ जाएंगे। सेंटर पर जाकर मुरली सुने, लेकिन तभी भी एक बार घर पर अपने से, घर पर या जहाँ भी समय सुविधा मिले, एक बार मुरली को अपने से जरूर पढ़ें आत्माभिमानी स्थिति में आकर। और जब आत्माभिमानी स्थिति में आना ही है तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। और जब हम चलेंगे मधुबन तो करेंगे 4 धाम की यात्रा और बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे और उसी अनुभूति में लवलीन होकर मुरली को पढ़ेंगे ताकि वो हमारे मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित करे और उसमें परिवर्तन करे। क्योंकि परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित ही हुए हैं हमारा स्वभाव, हमारा नेचर बदलने के लिए। बस ये हमारा जो आसुरी स्वभाव बन गया है ये दैवी हो गया तो सतयुग आ जाएगा। तो इसी स्वभाव को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को दैवी बनाना है। इसी प्रयास के लिए मुरली को हम आत्माभिमानी स्थिति में होकर पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग, लाइट के शरीर के साथ इस शरीर से अलग उठ के खड़ा हो जाता हूँ और मन की गति से एक क्षण से भी कम समय पर मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर उपस्थित होता हूँ। और इस द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो बड़ी सी सुसज्जित तस्वीर को मैं निहारता हूँ जो मुझ आत्मा की बुद्धि को ये संदेश देती है कि मैं आत्मा भी दैवी गुणों से युक्त, मुझे भी होना है। और इस बात को बुद्धि में रखते हुए फरिश्तों की चाल से चलकर हम पहुंचते हैं ब्रह्मा बाबा के कमरे में, जहां बाबा साकार रूप में रहते थे। और लौकिकता में हम जब गए तो वहां उनका एक बिस्तर देखा और एक फ्रेम लगा हुआ देखा जिसमें वो उनकी तस्वीर थी। मगर आज इस सूक्ष्म शरीर के साथ जब मैं बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ तो आज वहाँ बाबा फ़ोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फ़ोटो फ्रेम ही है। मेरे बाबा वहीं बिस्तर पर बैठे मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही मुझ आत्मा ने कमरे में प्रवेश किया, मेरे बाबा ने मुझे पुकारा, बड़े प्यार से कहा, मीठे बच्चे आओ। बाबा ने जब इतना प्यार से मुझे पुकारा तो मैं आत्मा
खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और बिल्कुल तेजी से बाबा के बिल्कुल बिल्कुल निकट एकदम उनके सम्मुख जाकर मैं भी बैठ गया। बाबा मुस्कुरा रहे थे और मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उनकी गोद में सर रखकर थोड़ा लेटने जैसा हो गया और मेरे बाबा मेरे सर पर हाथ फिराने लगे। वो बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे और मैं अपने परम पिता के प्यार में लवलीन हो रहा हूँ। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और मैं बाबा की गोद में अपने सारे विकर्मों का, अपने किरदार का हर बात भूल गया हूँ। मुझ आत्मा के संस्कारों और अन्य आत्माओं जो संबंध संपर्क में हैं, उनके संस्कारों से जो मुझे चोटें आई थीं, जो दर्द था, वो सब बाबा की गोद में आने पर सारे दर्द समाप्त हो गए। मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ। जो कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाबा मुझे इस तरह मिल जाएंगे, जो मुझे इतना लाड प्यार करेंगे, मैं उनके इतना करीब जा पाऊंगा, कभी सोचा नहीं था। आज मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। पिता रूप में मेरे बाबा जब इतना प्यार करते हैं ना, तो मुझ आत्मा के समस्त दिव्य गुण आदि संस्कार मुझ में जागृत होने लगते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान और आनंद से मैं भरपूर हो जाता हूँ और इस भरपूरता की एहसास के साथ बहुत देर बाबा से लाड प्यार लेने के बाद मैं आत्मा बाबा के कमरे से बाहर आता हूँ और बढ़ता हूँ बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहाँ वे लौकिक जीवन में आने वाली बातों को, हमारे दिल में उठने वाले सवालों को और ऐसे ही किसी भी प्रस्ताव को बाबा बड़े खुले दिल से लौकिकता में सुनते हैं और उसका लौकिक रूप से जवाब भी देते हैं। बिल्कुल हाथ पकड़ के शिक्षा देते हैं मेरे बाबा। तो उनसे अपने कोई बात जो कहनी हो, वो मेरे बाबा से उस रूप में कहने के लिए हम चलते हैं बाबा की कुटिया के पास। आज जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं, लेकिन मुझ आत्मा की उपस्थिति से उन्होंने मुझे नजरें उठाकर देखा और मैं आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा को देखते हुए जब मेरी नजरें उनकी नजरों से मिली, तो बाबा ने नजरों से निहाल कर दिया। जो भी बात दिल में थी, जो कहने को थी, वो मुख से कहना नहीं पड़ा, दिल से सीधा सीधा नजरों के माध्यम से बाबा ने सारी बात अपने अंदर स्थानांतरित कर ली। लौकिकता में भी हम किसी भी आत्मा का आंखें देखकर कहते हैं ना कि ये बहुत दुखी लग रहा है, ये बहुत खुश लग रहा है, आंखों से ही पता चलता है।
मेरे बाबा तो अलौकिकता में मेरे पिता हैं, मेरे शिक्षक हैं, तो वो मेरी नज़रों से मेरे दिल की बात कैसे नहीं जानेंगे। और उन्होंने न केवल मेरे दिल की बात जानी, मेरे दिल को हल्का कर दिया, बल्कि उसका जवाब भी दिया एक पत्र के रूप में, जो मुरली है। तो इस मुरली को बहुत प्यार से उन्होंने मेरे हाथ में दिया और कहा, मीठे बच्चे, इस पत्र को तुम हिस्ट्री हॉल में पढ़ना। वहाँ अन्य आत्माएं भी बैठी हैं और इनमें बहुत सारे आत्माएं जिन्होंने अपनी अपनी बात बाबा तक पहुँचाई है खुले दिल से, उन सब को बाबा जवाब भी देते हैं और बाबा अपने दिल की बातें भी बतलाते हैं। तो बाबा ने लिखित रूप से अपनी बात, जो जिसमें हमारा उत्तर भी समाहित है, और उनके बाबा के दिल की बात भी, ज्ञान की बात भी, शिक्षाएं भी सब बाबा बतला देते हैं। जीवन के इस इम्तिहान में किस विषय में कितने अंक मिलने हैं, कैसे कैसे अंक अधिक मिलेंगे, किन किन बातों में अंक कम हो जाएंगे, सारी बारीकियां बताते हैं मेरे बाबा इस मुरली में। तो ऐसे इस महान, इस श्रेष्ठ मुरली को अपने हाथों में लेकर मैं आत्मा चलता हूँ हिस्ट्री हॉल की तरफ। जैसे ही मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करता हूँ तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और दूसरी तरफ सद्गुरु रूप में बाबा बैठे हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और भी कई आत्माएं वहाँ बैठी हैं, उन सब के साथ मैं आत्मा भी मम्मा बाबा के सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। और अब वहाँ इस आत्मिक अनुभूति में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में इस अनमोल मुरली को, परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो जो खुद भी पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी कराएं। आगे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? कौन सी चेकिंग कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम किरदार निभा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम किरदार उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सेवा कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती यानी शरीर मिले। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी ना तो ये शरीर छूटेगा और नया पवित्र शरीर बाबा कहते हैं मिलेगा। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है दोहरी आमदनी और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। याद की यात्रा में आमदनी बहुत होती है, आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सिर्फ याद की यात्रा से कितने फायदे मिल गए तुरंत में। सतयुग में भी आयु बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है।
वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने पिता को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो। ईश्वरीय सरकार की हमें नौकरी मिली है, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको परमपिता परमात्मा भगवान मिल गए हैं तो खुशी से तो झूमते रहना चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतोप्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, या भी लौकिकता में थोड़ी कुछ चाहिए। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसे भी कोई पढ़ाने वाले हो, परंतु एक ऐसे भी कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हें को 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। ये भी नाटक की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारे पिता रहम दिल कल्याणकारी हैं, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? फिर उनको पिता के बच्चे थोड़ी कहलाएंगे। गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मजदे बाबा। ये भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सेवा अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन में हो ना अंजी बाबा। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और देवी देवता धर्म को बढ़ाते हो। नाटक अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले भी जो किरदार निभाया है वो निभाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ किरदार निभा रहे हैं। हर एक अपना अपना देख रहे हैं कि वो किस तरह का किरदार में हैं। सबसे उत्तम किरदार निभाने वो बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाले हैं। सबसे श्रेष्ठ किरदार तो मेरे बाबा निभा रहे हैं। तो सभी को बाबा का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए, वो बस नेति नेति कहते चले गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। सर्वव्यापी कह के सारा कहानी खराब कर देते हैं। नाटक अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, शरीर का बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि आत्मा में होती है। तो आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। पहले खुद समझना है, चिंतन करना है। ज्ञान सागर मंथन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोती बाहर आएंगे। फिर समझाना होता तो आओ फिर मोतियों को लुटाना होता है। तो वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितनी दुकान खोल बैठते हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं तो कोई को भी दे नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। जब तक खजाना, अनमोल खजाना हमारी बुद्धि में भरा हुआ नहीं हो तो तब तक हम दे ही नहीं पाएंगे। तो जैसा ऐसा बाबा कहते हैं धारणा में नंबरवार होते हैं। जैसा धारणा करेंगे, ज्ञान मंथन करते चलेंगे, उतना हमारा पास खजाना भरा रहेगा। तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को भी समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, क्षण की बात है, एक क्षण की बात है। अगर हमारा योग बल अच्छा होगा ना तो एक क्षण में तीर लग जाएगा। बाबा से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाबा को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। बाबा को पहचान गए ना, बस मालिक बन गए।
बाबा ने कहा ना स्वर्ग का हक मिल गया। आगे बाबा कहते हैं कि मालिक भी नंबरवार होते हैं। अब मालिक तो बनते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, फिर स्वर्ग में भी राजधानी रहेगी ना। अनेक प्रकार के दर्जे हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाबा कहते हैं जितना भी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा, फिर हर कल्प में भी वैसा ही हो जाएगा। तो इम्तिहान में कोई भी कम अंक हो जाते हैं तो फिर हार्ट फेल भी हो जाता है। अगर लौकिक परीक्षा में नंबर नहीं आया, कम आया, तो एकदम झटका लगता है। तो ये तो बेहद की बात है, और वहाँ तो दोबारा एग्ज़ाम देना है, फिर से पढ़ाई पढ़ना है, ऐसा प्रावधान है। यहाँ कुछ नहीं, जो हो गया ख़त्म, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सज़ा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे, जब सजाएं घोषित हो जाएंगी ना, बाबा कहते हैं फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वो तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है, जिससे तुम किरदार निभाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। ये पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लें, नया दैवी शरीर हम ले लें, ये पुराना शरीर छोड़ दें। ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर में भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी, एकदम नया हो जाएगी, सारे विकारों से मुक्त हो जाएगी, तो फिर ये शरीर भी नहीं अच्छा लगेगा। शरीर भी फिर उसके हिसाब से एकदम दैवी गुणों से युक्त शरीर चाहिए, और नया शरीर जब मिलेगा तभी इसमें शोभनीय लगेगा कि हाँ जैसा आत्मा है वैसा शरीर है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। जब आत्मा पवित्र बनती है ना तो फिर उसके प्रभाव से सारे 5 तत्व भी पवित्र हो जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। तो जब आत्मा सतोप्रधान है तो शरीर भी सतोप्रधान मिलते हैं। आत्मा तमोप्रधान तो शरीर भी तमोप्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमोप्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। लगातार दुनिया पुराना होते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुराने हो फिर डिस्ट्रॉय होती है, पुराना हो गया तो फिर उसको हम लोग हटा देते हैं। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी, बाकी कोई थोड़ी सा बात समझ रहे हैं। अब बेहद के पिता, जो पिता शिक्षक गुरु हैं, उनका फरमान है कि पावन बनो। उन्होंने एकदम सीधा सीधा कह दिया है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाले पिता हैं। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाबा को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। हर रूप में बाबा की जब स्मृति रहेगी ना तो उनके हर रूप से हर एक अलग अलग गुणवत्ता हमें मिलती है। तो भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे, और दिन के हर समय में, हर परिस्थिति में बाबा को अलग अलग रूपों में, जिस वक्त जिस रूप में बाबा की आवश्यकता हो उस रूप में याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों एक ही समय पर इकट्ठे मिले हैं। पिता, शिक्षक, गुरु एक ही हैं। वे लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं।
ये कायदा अभी ही निकला। ये 60 वर्ष के बाद गुरु कर लो, ये सब बाबा कहते हैं अभी ये सब कायदा निकला है। बाबा कहते हैं इन बहुत जन्मों के अंत वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सद्गुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सद्गुरु किया है जब निर्वाण धाम में जाने का समय है। अब शुरू किया है जब निर्वाण धाम में जाने का समय है। तो बाबा आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने, मुक्ति धाम जाकर फिर किरदार निभाने के लिए आना है। अगर मुक्ति धाम में जाते हैं तो अभी किरदार निभाने आना है। तो वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले 60 वर्ष में करते थे, अब धीरे धीरे पैदा हुआ उसी समय गुरु करा दे। फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वो कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। ये सब राज बाबा समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, रोला कर दिया, वहीं सारी बातें जाके सब गड़बड़ हो गई। ये भी नाटक है, हार और जीत का खेल है। ये गड़बड़ नहीं होती तो हम इतने पतित नहीं होते। तो इसमें हार जीत कैसे होती है ये बाबा बगैर कोई बता ना सके। बाबा इतना स्पष्ट रूप से तो ज्ञान दे दिए कि ये सृष्टि चक्र है और दिन और रात जैसे लौकिक में होता है वैसे ही ये सतयुग और कलयुग है। तो बाबा के अलावा तो कोई बता नहीं पाएगा। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। फिर जिस समय वो राजा रानी बनते हैं उसमें थोड़ी उनको मालूम रहता है कि वो फिर धीरे धीरे हार जाएंगे, माया फिर चढ़ जाएगा। तो हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। हम सो का मतलब कुछ और होता है और ओम का अर्थ और होता है, इसलिए सब मिलाना नहीं है। मनुष्य तो बगैर अर्थ जो आए वो कह देते हैं। साधारणता में हम कुछ भी बोल देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, नाटक अनुसार फिर कल्प बाद ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वो आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। फिर जब जब जिनका जो समय आते जाएगा वो आगे करते जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, वहाँ पर पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये तो पिता ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी साम्राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं देखो कैसे क्रम लगा देता हूँ, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर इस तरह का क्रम में पूरा साम्राज्य तैयार करते हैं। तो अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अभी ज्ञान का सूर्यवंशी हैं, बाद में कहते हैं बाबा विष्णुवंशी बन जाएंगे। तो अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल न निकाले। तो इस बात का हमें बाबा कहते हैं कुछ भी बात हो, कोई भी लिखित में हम कोई काम करें तो एकदम सटीक होना चाहिए, उसमें भूले ना हो कि हम लिख के दिए और फिर उसमें कुछ भूले निकल आए। तुम जानते हो ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए, एकदम बुद्धि एकदम प्रखर होना चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर बुद्धि होगी तब हम समझाने में एकदम अच्छे होंगे। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। अगर कुछ निकल ही गया तो तुरंत उसको सुधार लेना। सबसे कड़ी भूल है बाबा को भूलना, और इन सब में सबसे मुख्य भूमिका होता है कि हम बाबा को भूलते हैं तभी गलतियाँ होती हैं। बाबा फरमान करते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वो तो एक दूसरे की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं। वहाँ जो लौकिकता के आशिक माशूक होते हैं वो एक दूसरे की शक्ल पर जाते हैं ना। यहाँ तो बाबा हमें ज्ञान से अपने गुणों से हमें अपना आशिक बनाते हैं। तो यहाँ तो माशूक हैं एक और इन सब आशिकों का एक माशूक है।
तो वो कितने आशिकों को याद करेंगे, और उनको बाबा को कितने सारे आशिकों को याद करना है। लेकिन अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बाबा को याद करना है। एक कैसे अनेकों को याद करेंगे, एक बाबा और सबको अलग अलग कैसे याद करेंगे। हम तो सब मिल करके एक बाबा को याद कर ले रहे हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी ही पतित हूँ जो याद करूँ, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सेवा भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत मुश्किल है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने के बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। जितना अच्छे से याद करेंगे उतना ताकत बढ़ेगा, धारणा उतनी अच्छी होगी। तो बाबा कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वो तो है स्थूल बातें, स्थूल तलवार चलाने में भी फर्क पड़ता है। तो मूल बात बाबा एक ही कहते हैं, अल्फ को याद करो। तो बस याद हमें अल्फ को करना है, भगवान को याद करते रहना है। दुनिया के विनाश के लिए ये एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं, उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। दुनिया का विनाश के लिए बाबा कहते हैं न सेना चाहिए न कैप्टन चाहिए, बस एक बॉम्ब फटा और दुनिया ख़त्म। तो आजकल तो ऐसा बनाया है जो यहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वो वहाँ बैठे बैठे सब विनाश कर देंगे। बाबा कहते हैं वो लोग बैठे बैठे एक ही जगह से बैठे बैठे पूरा विनाश कर देंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। तुम खाली यहाँ बैठे बैठे राज्य ले लो। वो विनाश कर रहे हैं, तुम राज्य ले लो। बहुत प्यार से बताते हैं बाबा। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्कल हो जाता है। हम जितना ज़्यादा ज्ञान और योग में ऊंचा उठते जाएंगे, उनका विनाश का समान तैयार होता जाएगा। ये भी खेल है, उसके उतना ही बराबरी पर आते जाएगा। हम जितना ऊपर जाते जाएंगे वो विनाश उतना तेज़ी से करते जाएंगे। तो एक्टर्स तो सब है ना, अब कलाकार तो सब हैं, तो हीरो भी है, विलेन भी है, सब है अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाबा ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा अब कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए कहते हैं हियर नो एविल। इसका चित्र भी बनाया है। तो आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। इसलिए भेंट करते हैं, इसलिए ऐसा भेंट करते हैं कि आदमी की शक्ल में बुरा मत सुनो। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब हैं दंत कथाएं। अभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सब ज़्यादा मानते हैं, तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ तो होती नहीं, तो आधा कल्प पूरा हमने बहुत पढ़ा है। कितना सहज बाबा समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहीं निकल नहीं सकते, ये भी नाटक ही कहेंगे। बाबा कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। हफ्ता दिन या 15 दिन तक ज्ञान लेते लेते बाबा कहते हैं फिर अब सेवा में लग जाने का काम करना चाहिए। ये भी जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घिराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बगैर कोई का आवाज़ निकल ना सके। जोर से घिराव डालो तो फिर बहुत आएंगे।
बाबा का निर्देश मिलते हैं ना? हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफ्रेश बनाना है। बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ करते समय फिर थकना हारना नहीं है, पता नहीं होगा कैसे वन समय नहीं जाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। शक्तिशाली सिर्फ खुद को अनुभव नहीं करना है, दूसरे को अनुभव करा देना है कि शक्तियाँ बाबा कैसे देते हैं। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों का अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक क्षण व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हैं। सिर्फ इसकी अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं बस अभ्यास चाहिए, आप किसी भी रूप से बाबा का शक्तियों का परिचय दे सकते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। बाबा का जो ब्रह्मा कुमार कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी फिर कौन होंगे? जिसका हर संकल्प और हर बोल में पवित्रता के प्रकंपन सामने वाले को महसूस हो। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा से वरदान लेकर पूरा ज्ञान मुरली सुना, बाबा से वरदान लिया और अब इन वरदानों से भरपूर होकर मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल से निकलकर चलता हूँ शांति स्तंभ के पास, जो लौकिकता में तो एक स्तंभ है पर अलौकिकता में वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है, जहाँ वो हम बच्चों को शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। तो मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल से निकल पहुंच गया हूँ शांति स्तंभ के पास। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के इस शांति स्तंभ के पास सम्मुख उपस्थित हूँ और उनसे शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं अष्ट शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मेरे बाबा सबसे पहले मुझ आत्मा में सहन शक्ति जागृत करते हैं, उसके बाद वो मुझे परखने की और निर्णय करने की शक्तियाँ देते हैं, जिससे मुझ में समेटने की, मुझ आत्मा के उन संस्कारों को समेटने की जो 63 जन्मों में रावण के प्रभाव से मैंने बनाई थी और जिसे मैं मेरा नेचर कहता आया था, उसका सारा बोरिया बिस्तरा समेटने की शक्ति
उसको अपने जीवन से दूर करने की शक्ति। और यही 63 जन्मों के संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में हैं और उन्हीं संस्कारों से बंध गए हैं, उन बातों को, उन आत्माओं को आत्मिक रूप में, परमात्मा के बच्चे के रूप में, भाई के रूप में स्वीकारने की और उन संस्कारों को समा लेने की शक्ति। इसके बाद मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति स्फुटित होती है जो मुझे आकर्षण मूर्त बनाती। मैं आत्मा किसी के भी प्रभाव में, आकर्षण में नहीं आता, इतना संकीर्ण कि कोई मुझे आकर्षित कर ही नहीं सकता। लेकिन इस संकीर्णता के साथ साथ बाबा सहयोग की शक्ति देते हैं। वो आत्माएं, वो बच्चे बाबा के जो सच्चे दिल से बाबा को पुकार रहे हैं, मगर अभी तक उन्होंने बाबा का हाथ नहीं थामा है, तो उनको बाबा तक लाने का निमित्त बनने के लिए सहयोग की शक्ति। इन शक्तियों से भरपूर होने पर बाबा अंततः और सबसे श्रेष्ठ शक्ति देते हैं, सामना करने की शक्ति। चाहे फिर वो कोई भी हो, उस सब का सामना करने की शक्ति से बाबा भरपूर करते हैं। और परमपिता परमात्मा के तीनों ही रूपों से बाबा ने आज की मुरली में कहा भी कि उनके अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थिति में बाबा के तीनों ही रूपों को, इसलिए हम जब आते हैं मधुबन तो पिता रूप में उनसे खूब लाड प्यार लेते हैं, शिक्षा रूप में उनसे मुरली सुनकर ज्ञान की छोटी छोटी सूक्ष्म महीन बातों को सीखते हैं, और सद्गुरु के रूप में उनसे शक्तियाँ लेते हैं। तो दिन के किसी भी समय, कोई भी परिस्थिति में हम बाबा को जिस रूप में चाहें उस रूप में हम मधुबन आएं सूक्ष्म शरीर के साथ, और उनके उस रूप से रूरिहान करें। और इन सुबह में जो मुरली सुने हैं उसकी स्मृति भी रखेंगे तो बहुत उन्नति महसूस होगी, बहुत ज़्यादा हम समय तक आत्मिक अवस्था में रह पाएंगे। तो ऐसी आत्मिक स्थिति को अनुभव करने के लिए और इसी स्थिति में रहने के लिए बाबा इस अव्यक्त रूप में एक इशारा भी देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया, शान भी दिया, नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसे बाबा ने नाम, मान, शान सब का त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में, बच्चे अगर सुखी हैं तो बाबा भी सुखी हैं। तो बच्चों की विस्मृति के कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। जब बच्चे बाबा को भूलते हैं और दुखी होते हैं तो उस दुख में बाबा ने उसको अपना दुख समझा। ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। जब सब के प्रति ऐसी भावना हमारी होगी ना, तब बाबा कहते हैं कि हम परोपकारी बनेंगे और विश्व कल्याण का काम संपन्न होगा। इतना श्रेष्ठ बाबा इशारे भी देते हैं कि हम अपनी स्थिति में बहुत ऊपर रहें। अपने दैनिक दिनचर्या के लौकिक कामों को करते समय हम इतना श्रेष्ठ स्थिति में रहें कि ये हमारा अभ्यास एकदम सरल हो जाए। इसी के लिए बाबा हमें इतना श्रेष्ठ वरदानों से भी भरते हैं और ऐसे अव्यक्त इशारे भी देते हैं। तो बाबा से इन शक्तियों को भरकर परमात्मा की याद में अव्यक्त इशारा लेकर वरदानों से भरपूर होकर लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने
लौकिक दिनचर्या में, लौकिक जीवन में, लेकिन एक स्वमान के साथ। और आज का स्वमान है, मैं निरंतर साकाश दाता फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमें बाबा ने आज दिन भर के लिए ऐसा सम्मान दिया है कि अभी हम जो सुबह में जिस स्थिति में आकर मुरली सुन रहे हैं, इसी स्थिति में रहना है। हमें दिन भर फरिश्ता स्वरूप में रहना है, साकाश देते रहना है। तो इस सम्मान के साथ आते हैं अपने स्थूल शरीर में, अवतरित होते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।